आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारिक बातें बताने जा रहा हूँ, एक चमत्कारिक कथा बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी किस्मत बदल सकती है, आपके भाग्य बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो श्याम भक्तों, आप सभी को मैं बता दूं, एक ऐसा मंदिर है दुनिया में जहाँ पर सुबह की आरती यानी कि मंगला आरती नहीं की जाती है। आप सभी श्याम भक्तों को पता होगा शायद वो मंदिर कौन सा है। इस मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। आप सभी को बता दें, जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर बने हैं उन सभी मंदिर में मंगला आरती होती है, उसके बाद प्रातः आरती होती है, परंतु इस मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। तो कौन सा वो मंदिर है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और ये भी बताता हूँ कि ये जो मंदिर है, हम जो बाबा श्याम के गुणगान करते हैं, बाबा श्याम की आराधना करते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो मैं बताऊंगा सारी बातें, पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्या पता इन बातों से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो मंदिर है बांके बिहारी जी का मंदिर, जो कि वृंदावन में है। तो इस मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मंगला आरती ना होने का कारण क्या है। तो देखिए, जो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं कि इस मंदिर में मंगला आरती ना होने का कारण एक प्राचीन कथा से शुरू होती है। वहाँ पर एक श्याम भक्त रहता था मंदिर में, जो कि मंदिर में ही रहकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा आराधना करता था, मंदिर में ही रहता था, मंदिर में ही झाड़ू पोछा और जितने भी मंदिर के काम काज होता था वो सभी काम काजों को वो करता था। एक बार की बात है, पुजारी जी ने देखा कि ये बहुत बड़ा भक्त लगता है, और चूंकि वो निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के ठाकुर जी की सेवा कर रहा था मंदिर में रहकर, तो उस पुजारी जी ने उससे पूछा, तुम निस्वार्थ इतनी भक्ति कर रहे हो भगवान की, और यहीं पर ठहर के कभी अपने घर वगैरह भी नहीं जाते हो, इतनी सेवा देते हो, तो इतनी आस्था तुम्हारी कैसे है। तो उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि ये तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं, क्योंकि मेरी लगन उनमें लगी है और मैंने सिर्फ उनकी सेवा को ठानी है, यानी कि मैं सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की ही सेवा कर सकता हूँ। एक बार उस मंदिर के पुजारी जी ने सोचा कि क्यों ना इस भक्त को मैं अपनी गाय चराने के लिए भेज दूँ। तो उन्होंने उस श्याम भक्त से बोला कि तुम एक काम करो, झाड़ू पोछा ये सब रहने दो, तुम आज इन गायों को जाके चरा के ले आओ। उसके बाद उस श्याम भक्त ने पुजारी जी से कहा कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा के लिए उपस्थित हूँ, उन्हीं का आदेश मान सकता हूँ, और मैं उनके काम के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करूँगा। तो इसके बाद पुजारी जी ने उनसे ये कहा, ये तो गौ सेवा है, तुम जो गाय हैं उनको हरा चारा खिलाने के लिए खेतों में ले जाओगे, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा है एक प्रकार से। तो उसके बाद जब उसने ये बात सुनी तो वो तैयार हो गया और जितनी गाय थी सबको लेकर खेतों में चला गया चराने के लिए। इसके बाद मंदिर से जो वो गाय चराता रहता था दिन भर, और मंदिर से उसके लिए खाना पहुंच जाता था, जो मंदिर के सेवक थे वो उसके लिए खाना लेकर पहुंच जाते थे टाइम से, और उसको वहाँ पे टाइम से खाना मिल जाता था, भोजन मिल जाता था। एक बार की बात है, जब वो गाय चरा रहा था उसे बहुत तेज भूख लगी, और जब भूख लगी तो उस दिन वो जो मंदिर से भोजन उसके पास पहुंचा नहीं था। अब वो चिंतित हो उठा कि अभी तक मंदिर से भोजन नहीं आया, लगता है कि विलम्ब हो रहा है, इसीलिए शायद भोजन नहीं आया। उसने काफ़ी देर तक इंतजार किया परंतु भोजन नहीं आया। तो उसने ये सोचा कि शायद हो सकता है मंदिर में कोई विशेष आयोजन हो रहा हो, इस कारण से आज शायद भोजन ना बना हो या देरी हो रही हो। अब वो ये बातें सोचकर श्री कृष्ण का नाम लेकर वापस से अपने कर्म करने लगा, यानी गौ सेवा करने लगा, गायों को चराने लगा। अभी पीछे से कहीं से आवाज आती है, सुनो अपना भोजन कर लो। तब उसने ये सोचा कि अरे आज तो इतनी देर से भोजन आया है, चलो देख लेते हैं। जब वो वहाँ पर पहुंचा जहाँ भोजन रखा था, तो वहाँ पर देखा एक बड़े से थाल में
56 भोग पड़े हुए थे भोजन में। अब उसने ये सोचा कि यहाँ आसपास उसने घूम के देखा, परंतु उसको वहाँ आसपास कोई भी नज़र नहीं आया। अब उसने ये सोचा कि ये थाली रख के कौन गया? फिर उसने आवाज़ लगाई, सुनो तुम कहाँ हो? और ये थाली आज क्या मंदिर में कोई विशेष आयोजन था जिसके कारण से इतने सारे 56 भोग तुम लेके आए हो? परंतु कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने ये सोचा कि वहाँ से कोई सेवक आया होगा और वो खाना रख कर वापस से चला गया होगा, वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होगी इसलिए वो ठहरा नहीं, भोजन रख के तुरंत चला गया होगा। इसके बाद उसने भोजन किया, जो थाल थी जिसमें 56 भोग लगे थे, वो बड़ा-सा थाल था और उसपे एक मखमली कपड़ा था। उसके बाद उसने भोजन किया और भोजन करके वो तृप्त हो गया और उसने कहा, हे प्रभु, इतना अच्छा भोजन तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया। जब उसने भोजन कर ली तो वो थाली और वो मखमली कपड़ा अपने साथ लेकर मंदिर में पहुँचा गायों के साथ। और उसके बाद उन्होंने पुजारी जी को वो थाल और वो मखमली कपड़ा दिखाते हुए बोला कि क्या आज मंदिर में कोई विशेष आयोजन किया था आपने, इसीलिए भोजन देने में आपने देरी की? मंदिर के पुजारी जी ने बोला, नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी, आज तो उपवास था, इस कारण से मंदिर में तो आज भोजन बना ही नहीं था। ये सुनकर वो भी आश्चर्यचकित रह गया, तो बोला कि फिर ये थाल और ये कपड़े में भोजन कौन लेकर आया था? जब पुजारी जी ने वो थाल और कपड़ा देखा तो वो पहचान गए कि इस थाल में तो मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ और ये जो कपड़ा है भोग के ऊपर रखता हूँ, और ये इसके पास कैसे पहुँच गया? ये तो गौ सेवा कर रहा था, गौ चरा गाय को चराने के लिए गया था, इसके पास कैसे आ गया? तभी पुजारी जी समझ गए, हो न हो इस पर प्रभु की असीम कृपा है, प्रभु जी इसके लिए भोजन लेकर आए थे। उस दिन से पुजारी जी ने उससे ये कहा कि तुम गौ सेवा मत करो, तुम ठाकुर जी की सेवक हो, ठाकुर जी के चरणों में इसी मंदिर में इसी प्रकार से तुम ठाकुर जी की सेवा करो। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि रात्रि के समय कोई आए जाए उसको सीधा मना कर देना कि रात्रि के समय कोई मंदिर में ना आए और ना कोई बाहर जाए। ऐसा बोलकर पुजारी जी ने उससे आग्रह किया और उसने वो मान लिया और उस रात्रि से वो मंदिर में उसी प्रकार से सेवा करने लगा। तो इस प्रकार से उसने हामी भर दी। अगले दिन ठाकुर जी रात्रि के समय 12 बजे के बाद मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले। तभी उसने ठाकुर जी को बाहर निकलते हुए देखा। तो उसने ठाकुर जी से कहा, प्रभु कृपा करके अंदर चले जाइए, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो ठाकुर जी ने उससे ये कहा, पगले, मैं तो घूमने के लिए निकला हूँ, तो मुझे क्यों रोक रहा है? बोलता, ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दीजिए, रात्रि 12 बजे के बाद बाहर जाना या किसी का अंदर आना निषेध है, मैं सेवा के लिए हूँ। मुझे पुजारी जी का निर्देश दिया गया है कि मैं किसी को ना ही अंदर आने दूँ, ना ही बाहर जाने दूँ, इसलिए कृपया करके आप वापस मंदिर के अंदर चले जाएँ। ऐसा सुनकर ठाकुर जी हंसने लगे और उससे कहा, तुम तो मेरे ही सेवा के लिए हो यहाँ पर, तो मेरी ही बात नहीं सुनोगे? तो उसने कहा कि मुझे निर्देश दिए गए हैं, मैं अपनी सेवा में हूँ, मुझे अपना सेवा कर लेने दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे साथ तुम चलो, वहाँ तक चलो, निधिवन तक चलो और वहाँ खड़े रहना, और जैसे ही सुबह होने वाली होगी मैं आ जाऊँगा और वापस से अंदर चला जाऊँगा, इससे पुजारी जी को भी पता नहीं चलेगा और तुम्हारी सेवा भी हो जाएगी। तो ये सुनकर उसने हामी भर दी और वो ठाकुर जी के साथ निधिवन तक गया और ठाकुर जी निधिवन में चले गए। निधिवन तो आप जानते हैं कि ठाकुर जी वहाँ पर रास रचाते हैं निधिवन के अंदर, और वो जो श्याम भक्त था वो बाहर ही खड़ा रहा। अब श्याम भक्त ने देखा कि सुबह के 3:30 बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं, अब पुजारी जी का आने का समय हो रहा है। तो उन्होंने ठाकुर जी को जोर-जोर से आवाज़ लगाया। ठाकुर जी ने आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आए और उससे ये कहा, तुम इतनी तेज-तेज क्यों चिल्ला रहे हो? तो सेवक ने कहा कि प्रभु, अब आपका अंदर जाने का समय हो गया है, विश्राम करने का समय हो गया है, क्योंकि पुजारी जी महाराज आ रहे होंगे और आपको अगर बाहर देखेंगे तो उन्होंने जो निर्देश मुझे दिए थे उसका मैं सम्मान नहीं रख पाऊँगा, इसी कारण से कृपया करके आप वापस मंदिर के अंदर चले जाएँ। यह सुनकर ठाकुर जी ने बोला, ठीक है, तुम चिंता न करो,
अब हम मंदिर के अंदर जाते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी मंदिर के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जब भोर हो जाती है तो पुजारी जी महाराज आ जाते हैं 4:15 बजे तक मंदिर में थाली लिए हुए, पूजा का थाल लिए हुए। जैसे ही वो मंदिर पर आते हैं, आने के बाद उनके सामने सेवक खड़ा हो जाता है और पुजारी जी से कहता है, आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। पुजारी जी ये देखकर दंग रह जाते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? अब तो भोर हो चुकी है और मैं हर दिन मंगला आरती करता हूँ, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो मंदिर के अंदर जाने से? ये सुनकर सेवक ने कहा है, ठाकुर जी अभी थक हार के अंदर गए हैं मंदिर के अंदर और वो अभी विश्राम कर रहे हैं। अभी अंदर गए हैं और अभी आप थाली और ये लेकर अंदर जाएँगे तो उनकी निंद्रा खराब हो जाएगी। इसलिए आप अभी मंदिर में ना ही जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरे ठाकुर जी का विश्राम करने का समय है। ऐसा कहकर जब उन्होंने पुजारी जी से आग्रह किया तो पुजारी जी समझ गए, ये तो श्याम भक्त है और सच्चा श्याम भक्त है और इसके साथ तो श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। श्री कृष्ण इनके साथ आते जाते हैं तो ये सही ही कह रहा होगा। उस दिन के बाद से बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की जो प्रथा थी वो बंद कर दी गई, क्योंकि बांके बिहारी जो हैं वो निधिवन में रात्रि के समय रास रचाते हैं और भोर होने के समय वो अपने गर्भगृह में आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जब मंदिर के पुजारी जब प्रातः आरती करने आते हैं और जब मंदिर का पट खोलते हैं तो जो भी श्रृंगार का सामान होता है और जो भी वहाँ जो वस्तु रखी जाती है भगवान के भोग के लिए, अर्पण के लिए, वो सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। और ऐसा 1-2 दिन नहीं होता, ये हर बार ही होता है। तो ये है भगवान की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा, जो आप सभी को समझ में आई होगी कि मंगला आरती बांके बिहारी मंदिर में क्यों नहीं होती है। तो इस कथा को मैंने अपने शब्दों में आपको समझाया है। हालाँकि इसमें जो नाम और पात्र हैं, उनके नाम और पात्र अलग हो सकते हैं, परंतु मेरा सिर्फ़ इस कथा को कहना ये था कि भगवान की असीम महिमा सभी श्याम भक्तों पर होती है। अगर कोई भी श्याम भक्त भगवान को किसी भी रूप में याद करे, तो भगवान उसके समक्ष प्रकट होते हैं और उनसे बातें भी करते हैं और उनकी बातों को सुनकर उसकी तकलीफ़ों को दूर भी करते हैं। तो इस तरह से आप बनिए कि भगवान आपके वश में हो जाए और आप जो भी कहो भगवान आपकी बात को सुने। तो ये एक श्याम भक्त की सच्ची कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई है। और इसी तरह से इस चैनल पे अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं और आपको ज्ञानवर्धक बातें समझ में आती हैं, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।